मुस्लिम मीर मिरासी संस्था द्वारा आप देख सकते हैं फरीदाबाद नगर निगम ऑडिटोरियम में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य मंत्री मुफ्ती आप देखेंगे तमुन कासमी जी मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और यहाँ पे पूरे इंडिया से हरियाणा के फरीदाबाद में यह कार्यक्रम जरूर आयोजित हो रहा है, लेकिन राजस्थान, पंजाब, उसके बाद से हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी जैसे तमाम राज्यों से यहाँ पे इस कार्यक्रम में जो मुस्लिम मिरासी संस्थान के जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप देखें मीर मिरासी समाज जो है ये बहुत मुख्य धारा से कटा हुआ है और ये वो समाज है कि जिसे एजुकेशन का मौका नहीं मिला है। और मैं समझता हूँ कि 98% गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, ये उस पसमानदा मुसलमान का एक हिस्सा है। तो हम लोग ये कोशिश में है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो भी चाहते हैं कि पसमानदा समाज आगे आए। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने ज़माने के अंदर छल किया और उस वक्त के तथाकथित मुस्लिम नेताओं के जरिए से 341 ला करके मुस्लिम समाज को जो एससी समाज में होना चाहिए था उसे ओबीसी में कर दिया और जो ओबीसी में होना था उसे ओबीसी से भी बाहर कर दिया। यानी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले समाज को किसने वंचित किया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज के प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि गरीब पसमानदा मुसलमान आगे आए। हम उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो गरीब मुसलमान हैं, गरीब मुसलमानों के बच्चे हमारे मदरसों में पढ़ते हैं, हमने एनसीईआरटी का कोर्स लागू करके उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया ताकि वो इंजीनियर बन सके, डॉक्टर और आईएएस और आईपीएस बन सके। तो आज मैं उनके बीच में आया हूं, उनकी समस्याओं से आज मैं वाकिफ हुआ और हम देश के प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और अपने मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे कि ये हमारा समाज वंचित समाज है और ये भी चाहता है कि आपके साथ में जुड़े और जुड़ने को आप इन्हें जोड़िए और इनके कल्याण का भी काम करिए। ये भी मुख्य धारा से कटा हुआ है। इसके साथ भी कांग्रेस ने बहुत ज्यादती की है अपने जमाने के अंदर। देखिए बहुत क्लियर है, वक्फ बोर्ड ये वो बोर्ड है, ये वक्फ संपत्ति वो है जो मुसलमानों के लिए वक्फ थी। उसके जरिए लगभग तीसरी ऐसा वक्फ बोर्ड है जिसके पास यानी डिफेंस और रेलवे और वक्फ बोर्ड सबसे बड़ी संपत्ति हमारे वक्फ बोर्ड के पास है। आप ये बताइए कि 9.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन प्रॉपर्टी जिनके पास हो, उनके बच्चे गरीब हों, वो भीख मांगने पे मजबूर हों और बोर्ड जो गठित होते थे कांग्रेस के ज़माने के अंदर वो अमीर हो गए और उन्होंने उन ज़मीनों का गलत इस्तेमाल किया। तो आज की सरकार ये चाहती है कि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन होकर के उनका सही इस्तेमाल किया जाए। तो जब उनका सही इस्तेमाल होगा तो उसका फ़ायदा मुसलमानों को होगा। अभी तक मुसलमानों को उसका फ़ायदा नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के लिए चाहते हैं कि वो भी आगे आए। कल हमने अपने माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू जी से बात की, उन्होंने बड़ा क्लियर बताया, उन्होंने टीवी के ऊपर भी बताया, पार्लियामेंट के अंदर भी बताया। मैं आज आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं कि ये संशोधन मुसलमानों के फेवर में है। ये बोर्ड जो गठित होता था, जो अमीर से अमीर बन जाते थे, उनके ऊपर ये अंकुश लगाएगा। और मंत्री जी, आज हरियाणा में जिस तरीके से देखा जाए, यहाँ भी सरकार बीजेपी की है, लेकिन यहाँ भी कुछ अच्छी हालत तो नहीं है मदरसे की या फिर यहाँ के जो मुसलमान हैं। देखिए, आपको बताएं कि 60 साल जिन्होंने राज किया उन्होंने मुसलमानों के 10 साल बीजेपी के भी हो गए। इन 10 सालों के अंदर कल्याण तो हुआ है, काम बता दीजिए। आज देखिए 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी के अंदर आ रहे हैं। इस साल भी 2024 में भी 50 से आप, क्योंकि देश दंगा मुक्त है, भय मुक्त है और फीस का नतीजा है कि आप हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो नीट पे भी आ रही हैं, आईएएस और आईपीएस के कंपटीशन को भी फेस कर रही हैं। आप देखिए, उसका रेशियो उठा के देखिए। और कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो दंगे होते थे, आज पूरा भारत दंगा मुक्त। जो मीर मिरासी की संस्था का जो मांग है, इन्होंने जो एजेंडा रखा है, कितनी इनको आश्वस्त कर रहे हैं कि इनकी मांग को पूरा किया? देखिए, मैंने कहा कि क्योंकि जितना भी मेरी कोशिश होगी, मैं सरकार के, मैं तो गरीबों के और गरीब मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए आया ही हूँ। यही मेरा मंशा है कि मैं गरीबों और वंचितों के लिए काम करूं। हम सरकार हमारी गरीबों के लिए काम भी कर रही है, चाहे हमारे
राज्य की सरकार, हमारी उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी जितने सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो सब मुसलमानों को नहीं बल्कि सबके साथ बगैर भेदभाव के कल्याण का काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वंचित समाज को इनके हक में, इनकी लड़ाई में मैं बराबर इनके साथ रहूंगा और इनकी बात को आगे। असम के मुख्यमंत्री ने 2 घंटे के जो अजान की नमाज के लिए, जुमे के लिए मिल रही थी परमिशन, अब वो असम में खत्म कर दिया गया है। तो इस पे भी कोई प्रतिक्रिया है मुसलमानों के लिए? मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नमाज और उसमें रियायत, हमें कोई रियायत नहीं मांगनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ एज एक इस्लामिक स्कॉलर के कि अगर गांव के अंदर हैं तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जाएं अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। अल्लाह ये चाहता है कि अपने फ़र्ज़ को पहले अंजाम दें। मेरा फ़र्ज़ तो आप आगे पीछे कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि उस पर जो है कोई कमेंट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार आपसे 6 घंटे काम लेना चाहती है तो आपको 6 घंटे पूरा काम करना चाहिए। आज आप लोगों ने एक संस्था जो मीरासी संस्था की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया था, तो किस तरीके से प्लान किया, कहाँ से लोग आए थे इसमें? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आए और हमारी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएंगे। हमारी इस मीटिंग में पूरे हिंदुस्तान से बहुत ही हमारे जिम्मेदार साथी और समाज सेवी इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने मीरासी समाज को उत्थान के लिए सरकार के माध्यम से भी और हमने खुद ने भी ये निर्णय लिया है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, बेटियों को शिक्षित करेंगे और सरकार से भी हम अपने शिक्षा के लिए अपना बजट मांगेंगे कि हमारे बच्चों को भी शिक्षा में बजट मिले, हमारे जैसे हमारे बच्चे आगे चलकर नौकरियां मिले, जिससे कि हम भी मुख्य धारा में जुड़े। एजेंडा क्या था, मुख्य एजेंडा क्या मांग रखी है? 2-1 बता दीजिए मेन जो हमारी जो मांग है। एक तो हमें हमारा जैसे और हमारे बच्चों को शिक्षा में जैसे स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, और समाज के लोग उसी तरह से हमारे बच्चों को भी शिक्षा में स्कॉलरशिप मिले, उनको आगे, जिससे वो आगे बढ़ सकें, और हमारे बच्चों को हॉस्टल मिले जिससे कि बच्चे बगैर किसी रुकावट के आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि बहुत से हमारे समाज गरीब होने के नाते बच्चे नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके पास हॉस्टल की फीस वगैरह के लिए पैसे नहीं होते। जी, आज जिस तरीके से आप सभी ने एक मंच पे तमाम वो मुस्लिम समाज, मीरासी समाज की जो मांग है वो उठाया, तो मंत्री जी आश्वस्त किए हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज की जो हमारी मुस्लिम मीरासी समाज की जो राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भारत का संविधान है, उसकी प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंदर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का संविधान किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, लिंग, इन सब समानता का अधिकार देता है, कोई धर्म पर आधारित नहीं है। तो हमारे साथ में हम जो गाने बजाने वाली कौन है, हमारे समकक्ष गाने बजाने वाले, उनको ऐसी में लिया गया है और हमको नहीं लिया गया है, इसका हमें बड़ा दर्द है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी अनुसूचित जाति में धर्म के आधार पर नहीं रोका जाए और हमें लिया जाए। हमारी देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।